नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप Amazon और Flipkart पर ऑनलाइन सेल करते हो और आप भी चाहते हो कि आपको कस्टमर रिटर्न ना आए, तो फ्रेंड्स ऐसा तो तभी हो सकता है जब आप कुछ ऐसी कैटेगरी के प्रोडक्ट Flipkart और Amazon पर सेल करो जो कि नॉन रिटर्नेबल हैं। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को देखोगे Flipkart पर, तो इस प्रोडक्ट के इधर सर्विसेज वाले पार्ट में इधर क्लियरली मेंशन है नो रिटर्न्स एप्लीकेबल। इसी तरीके से अगर आप इस प्रोडक्ट को देखोगे Amazon पर, तो इधर भी क्लियरली मेंशन है नॉन रिटर्नेबल। तो जब कस्टमर भी ऑर्डर करेगा इन मार्केट प्लेसेस पर, तो उसको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है। मतलब Flipkart और Amazon ने क्लियरली लिख रखा है कि ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है। तो वो इसी माइंडसेट के साथ ऑर्डर करते हैं कि जो वो ऑर्डर Amazon और Flipkart पर करने वाले हैं वो रिटर्न नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ ऐसी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो Amazon और Flipkart पर जो कि नॉन रिटर्नेबल है, तो फिलहाल आप जो प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेसेस पर सेल कर रहे हो तो उसे तो आपको करना ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। अगर आप कहीं से इन प्रोडक्ट को सोर्स कर सको तो आप इन प्रोडक्ट को ऐड करके इन्हें भी सेल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये नॉन रिटर्नेबल है। इससे आपको एक एक्सपीरियंस पता चल जाएगा कि नॉन रिटर्नेबल जब हम कोई प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस पर सेल करते हैं तो किस हिसाब से परफॉर्मेंस रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी की क्या रिटर्न पॉलिसी है, मतलब उसमें उसकी रिटर्न विंडो क्या है और रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है, ये सभी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको कुछ पेजेस के लिंक बताने वाला हूं जहां पर आपको ये सभी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप उनको रेफर करके सब कुछ पता कर सकते हो। तो आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस वाले प्रोडक्ट में लिख रहा है नो रिटर्न्स एप्लीकेबल, और इसी के साइड से आ रहा है क्वेश्चन मार्क। जब मैं इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करता हूं तो इधर लिख रहा है दिस प्रोडक्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर रिटर्न, और इसके आगे एक लिंक आ रहा है नो मोर। तो जैसे मैं नो मोर वाली लिंक पर क्लिक करता हूं तो देखिए इधर आ गया प्रोडक्ट्स दैट कांट बी रिटर्न्ड। द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर रिटर्न एज पर द सेलर्स रिटर्न्स पॉलिसी। तो ये सभी वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर आप सेलर फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करोगे तो ये नॉन रिटर्नेबल हैं, कस्टमर इसे रिटर्न नहीं कर सकता। जैसे इधर अगर हम कैटेगरी बात करें, ऑटो एसेसरीज कैटेगरी है, इसमें प्रोडक्ट आते हैं एडिटिव्स, एयर फ्रेशनर्स, ब्राइटनर्स, क्लीनर्स, बाइक और कार स्टिकर्स। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स में कार, मोपेड्स, मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स। ऐसे ही बाथ एंड स्पा में, बेबी केयर में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, कंप्यूटर और मोबाइल एसेसरीज में, फूड एंड न्यूट्रिशन में, फैशन में, फुटवेयर एसेसरीज में। तो इनके आगे बेसिकली ये कैटेगरी भी इधर मेंशन है और जो जो प्रोडक्ट इस कैटेगरी का नॉन रिटर्नेबल है वो भी मेंशन है। तो अगर आप किसी इनमें से किसी प्रोडक्ट में डील करते हो या फिर आप अगर कर सकते हो, मतलब किसमें से किसी प्रोडक्ट को सोर्सिंग करके सेल कर सकते हो, तो आप इसे कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर सेल, और ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में आती हैं। इसी के साथ आप इधर नीचे सबसे लास्ट में जाओगे तो लिख रहा है काइंडली ऑलवेज चेक अ प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी ऑन द प्रोडक्ट पेज, क्लिक हियर टू व्यू द रिटर्न पॉलिसी। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इधर आप दूसरे पेज पर आ गए हो जहां पर रिटर्न पॉलिसी मेंशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कौन से हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप इधर चेक कर सकते हो, जैसे इसमें लाइफस्टाइल प्रोडक्ट कैटेगरी है और इसके अंदर आता है किड्स की कैप्री, शॉर्ट्स एंड टॉप्स, मेंस एथनिक वियर, शर्ट, फॉर्मल, जीन्स, क्लॉथिंग एक्सेसरी, वुमेन्स एथनिक वियर, फैब्रिक ब्लाउज, जीन्स, स्कर्ट, ट्राउजर्स, ब्रा, बैग्स, रेनकोट, सनग्लास, बेल्ट, फ्रेम, बैकपैक, सूटकेस, लगेज। तो ये जैसे पूरी कैटेगरी है, इसकी 14 डेज की रिफंड, रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज पॉलिसी है। तो इस तरीके से आप सभी कैटेगरीज की पढ़ सकते हैं कि किसी की 10 डेज है, किसी की 30 डेज है, और इसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फ्लिपकार्ट पर किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी की क्या रिटर्न पॉलिसी है। और इसे देखकर आप उस हिसाब से प्रोडक्ट, अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप नए प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं रिटर्न पॉलिसी। इसी तरीके से अगर मैं अमेजन की बात करूं तो अमेजन पर भी देखिए amazon.in रिटर्न्स पॉलिसी। तो इधर पहले कुछ पॉलिसी वगैरह इधर मेंशन आप इधर पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में मुझे आपको बताना था कि कौन कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी के बेसिकली क्या रिटर्न पॉलिसी है। तो देखिए, जैसे इधर मूवीज, म्यूजिक एंड वीडियो गेम्स में मूवीज एंड टीवी शो, म्यूजिक नॉन रिटर्नेबल। तो ये तो ऑब्वियसली डिजिटल नेचर है प्रोडक्ट का, इस वजह से नॉन रिटर्नेबल है। आप इधर नीचे आ जाइए, देखिए मोबाइल एंड कंप्यूटर, तो मोबाइल्स में 7 डे रिप्लेसमेंट आ गया, मोबाइल एसेसरीज में 7 डे रिप्लेसमेंट और रिटर्नेबल आ गया, लैपटॉप्स में 7 डे रिप्लेसमेंट आ गया। तो आप
इस तरीके से सभी कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इधर आ रहा है वैक्स कैंडल्स और वॉल स्टिकर्स, ये नॉन रिटर्नेबल है, तो दिस आइटम इज नॉन रिटर्नेबल ड्यू टू द कंज्यूमेबल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं, और मैं इन तीनों ही पेजेस के लिंक, मेनली मैंने आपको 3 पेजेस बताए, फ्लिपकार्ट के 2 अलग अलग पेजेस हैं, एक में इधर इनका लिंक है flipkart.com/pages/no return product, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पेज का लिंक दे दूंगा जहां पर आप रिटर्न विंडो चेक कर सकते हो, और इस पेज का दे दूंगा जहां पर बेसिकली आप चेक कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट में कितनी रिटर्न विंडो है, कौन सा प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है और कौन सा प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है। तो इधर से आपको जैसे इधर लिख रहा है पेट फूड, पेट शैम्पूज एंड कंडीशनर, तो ये नॉन रिटर्नेबल है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन 3 पेजेस की मदद से पता कर सकते हो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर कौन से प्रोडक्ट रिटर्नेबल हैं, कौन से प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल हैं। और फ्रेंड्स एक चीज बस मैं इधर आपको मेंशन करना चाहूंगा, जैसे मैंने इधर नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट देखे थे जब, तो ज्यादातर प्रोडक्ट तो नॉन रिटर्नेबल ही आ रहे थे, जैसे मैंने आपको ये दिखाया तो इस तरीके से ही लिख रहा था उन पे नो रिटर्न्स एप्लीकेबल। लेकिन मुझे कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट दिखे, मे भी हो सकता है फ्लिपकार्ट ने ये पेज अपडेट ना किया हो, जैसे क्लीनिंग जेल से इधर लिख रहा है, तो मैंने जब फ्लिपकार्ट पर सर्च किया क्लीनिंग जेल, तो जब मैं फ्लिपकार्ट पे सर्च करा क्लीनिंग जेल, तो देखिए इस तरीके से ये जेल्स के प्रोडक्ट आ गए हैं। जब मैंने इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को ओपन किया तो इसमें इधर लिख रहा है 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, तो इसे देखकर मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो गया कि इसमें ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें तो नो रिटर्न है, इसमें रिटर्न होना ही नहीं चाहिए था, तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसे फ्लिपकार्ट अलाउ कर रहा है। तो इधर मैं थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं आ रहा है। तो एक बार अगर आप किसी प्रोडक्ट को फाइनल कर लें तो एक बार फिर भी चेक कर लें कि वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर कोई रिटर्न पॉलिसी उस पर एप्लीकेबल है या नहीं है। माइट बी ये पेज अपडेटेड ना हो, लेकिन ज्यादातर इसमें मैंने देखे थे जब प्रोडक्ट, तो ज्यादातर नो रिटर्न एप्लीकेबल ही आ रहे थे। कुछ प्रोडक्ट में ऐसा आ रहा था जहां पर 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी आ रही थी। तो मेनली अगर इसमें 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो इस वाले पेज में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उधर ही मेंशन कर दिया, जैसे इधर लिख रहा है 10 डेज रिफंड और रिप्लेसमेंट, लेकिन उन्होंने उसी पेज में मेंशन कर दिया, तो मे बी उनका भी पेज अपडेटेड नहीं है। तो इसलिए बस आपको ये भी इंफॉर्म करना है, तो एक बार आप चेक भी कर लें, जब आप कोई भी प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लें उसके बाद आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी और इन्हीं पेजेस के बारे में बताना था, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर किस प्रोडक्ट की क्या रिटर्न पॉलिसी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।